हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह और आज मैं आपके लिए रीजनिंग के फर्स्ट चैप्टर असंगत आकृति के सभी टॉपिक्स पर आधारित प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आज के इस प्रैक्टिस सेट में इस चैप्टर से गत वर्षों में आए प्रश्नों को हमने रखा है, जिससे आपको ज्ञात हो कि इस चैप्टर से किस किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज ये पहली सीरीज होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने 3 प्रश्नों को लिया है। जैसे कि आपको मालूम है कि असंगत आकृति से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 3 आकृतियां एक जैसी होती हैं और एक आकृति भिन्न होती है और हमें भिन्न आकृति का ही चयन करना होता है। तो यहाँ भी ठीक ऐसे ही है। देखिए यहाँ पर पहली आकृति पहली आकृति में जो डिजाइन बना है वो वक्राकार है और दूसरी आकृति में जो डिजाइन बना है वो सरल रेखाओं में है। ऐसे ही तीसरी आकृति में भी डिजाइन वक्राकार है और चौथी आकृति में भी डिजाइन वक्राकार है। इसीलिए भिन्न आकृति हमारी आकृति नंबर 2 होगी। यही हमारा राइट आंसर होगा और सही का निशान भी हम आकृति नंबर 2 पर लगाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर 1 2 3 4 आकृति दी है। आकृति नंबर 1 और 2 और 3, इन तीनों का संबंध खाने से है, किंतु आकृति नंबर 4 का संबंध खाने से नहीं है। इसीलिए भिन्न आकृति आकृति नंबर 4 होगी। यही हमारा राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न दिया है ये घड़ी की सुई की घूमने की दिशा में दिया गया है। घड़ी की सुई विपरीत दिशा में जब घूमती है तो आप उसी के आधार पर इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए ये जो एरो दिया है ये नीचे है, अब यहाँ पर ऊपर चला गया। कैसे? 90 डिग्री पर, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। तो अब हमें इसमें ये देखना है कि कौन सी आकृति भिन्न है। तो देखिए बच्चों, पहले तो हमें देखना है कि एरो कहाँ जा रहा है और दूसरे हमें देखना है इसमें जो रेखा है वह कहाँ लग रही है। तो देखिए रेखा 2 स्थान के पहले लग रही है। 1 2 2 स्थान से पहले लग रही है। यहाँ पर भी 1 और 2 2 स्थान से पहले लग रही है। यहाँ पर देखिए रेखा 1 स्थान से पहले लगी है। तो हमें एरो को देखने की आवश्यकता ही नहीं, हमें तो रेखा से ही पता चल गया कि भिन्न आकृति कौन सी है। तो भिन्न आकृति आकृति नंबर 3 होगी और यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों, आकृति नंबर 4 देखते हैं हम। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यह आकृति घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही है। आकृति नंबर 1 2 और 3, इन तीनों में से देखिए आकृति नंबर 1 और 2 90 डिग्री पर घूम रही है, लेकिन आकृति नंबर 3 यह विपरीत दिशा में घूम रही है, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रही है। किंतु आकृति नंबर 4 घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही है। तो देखिए यहाँ पर आकृति नंबर 1 2 और 4 घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहे हैं, किंतु आकृति नंबर 3 घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रही है। इसीलिए भिन्न आकृति हमारी आकृति नंबर 3 होगी और यही हमारा राइट आंसर होगा। इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5 में प्रत्येक तीर का मुख विपरीत दिशा में है। आकृति नंबर 1 3 और 4 में, किंतु आकृति नंबर 2 में प्रत्येक तीर का मुख विपरीत दिशा में नहीं है, बल्कि बीच के 2 तीर का मुख विपरीत दिशा में दिया है। इसीलिए यहाँ पर
भिन्न आकृति हमारी आकृति नंबर 2 होगी और यही हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए पूरी, प्लेट, रोटी और पराठा। इसे तो आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये पूरी, रोटी और पराठा खाने से संबंधित रखते हैं और ये प्लेट इसका खाने से कोई संबंध नहीं है। तो भिन्न आकृति कौन सी होगी? भिन्न आकृति आकृति नंबर 2 होगी और यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इससे आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 देखिए, यहाँ पर मैंने केवल महीनों के नाम लिखे हैं, तो आप इसमें देखकर बताएंगे कि कौन सी भिन्न आकृति है। देखिए यहाँ पर जनवरी, फरवरी, जुलाई और अगस्त। यदि हम जनवरी की बात करें तो 31 दिन का, जुलाई भी 31 दिन का और अगस्त भी 31 दिन, यानी तीनों महीने 31 दिन के होते हैं, किंतु फरवरी 28 दिन की होती है। इसीलिए भिन्न आकृति हमारी आकृति नंबर 2 होगी, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में। यहाँ पर शरीर के अंगों के भाग, शरीर के अंग बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर लिप्स यानी होठ हैं, नाक, पैर, आँख। तो देखिए इसमें भिन्न आकृति कौन सी है। मैं आपको बता दूं, होठ, नाक और आँख ये तीनों कहाँ से संबंधित रखते हैं? हमारे मुंह से, किंतु पैर इसमें अलग है। इसीलिए भिन्न आकृति हमारी आकृति नंबर 3 होगी, यही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, यहाँ पर पहली आकृति में 2 रेखाएं बनी है, दूसरी आकृति में भी 2 रेखाएं बनी हैं अंदर की तरफ, तीसरी आकृति में अंदर की तरफ 2 रेखाएं बनी हैं, किंतु चौथी आकृति में अंदर 1 रेखा बनी है। इसीलिए भिन्न आकृति कौन सी होगी? आकृति नंबर 4, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। देखिए बच्चों, आकृति नंबर 10 देखेंगे हम। यहाँ पर चिन्हों के आधार पर हम भिन्न आकृति का चयन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस के नीचे एक डॉट लगा है, बिंदु लगा है, यहाँ भी प्लस के पास एक डॉट लगा है, किंतु यहाँ पर गुणा के पास एक डॉट लगा है और यहाँ भी प्लस के पास एक डॉट लगा है। तो आकृति नंबर 1, 2 और 4 आकृति एक समान है, किंतु आकृति नंबर 3 यहाँ पर भिन्न आकृति है और यही हमारा आंसर है। सही का निशान हम आकृति नंबर 3 पर लगाएंगे। प्रश्न नंबर 11 देखिए, यहाँ पर कुछ आकृति बनी है, यानी कि त्रिभुज बना है, त्रिभुज के अंदर एक 0 है और बाहर गुणा का निशान है। यहाँ भी यही स्थिति है, किंतु यहाँ पर त्रिभुज तो है लेकिन 0 नहीं है, गुणा का निशान है। यहाँ पर भी गुणा का निशान और 0 है, तो हम कह सकते हैं आकृति नंबर 1, 2 और 4 एक समान है, किंतु आकृति नंबर 3 यहाँ पर भिन्न आकृति है और यही हमारा आंसर होगा। सही का निशान हम आकृति नंबर 3 पर लगाएंगे। प्रश्न नंबर 12 देखिए, कलम, पेन, पेंसिल और कागज, इसमें भिन्न आकृति कौन सी है? देखिए बच्चों, कलम, पेन और पेंसिल ये तीनों लिखने का कार्य करती हैं, किंतु कागज से लिखने का कार्य नहीं होता। इसीलिए भिन्न आकृति आकृति नंबर 4 होगी और यही हमारा राइट आंसर है। इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर, देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 13 देखिए, यहाँ पर 4 आकृतियां दी गई हैं, इनमें से भिन्न आकृति कौन सी होगी? देखिए यहाँ पर जो डिजाइन बना है रेखा का, ये अंदर और बाहर दोनों तरफ है, किंतु ये डिजाइन केवल बाहर बाहर है। ये भी डिजाइन अंदर बाहर है और ये भी डिजाइन अंदर और बाहर दोनों तरफ है। तो देखिए यहाँ पर आकृति नंबर 1, 3 और 4 तीनों आकृति एक समान है, किंतु आकृति नंबर 2 यहाँ पर भिन्न है। इसीलिए राइट आंसर हमारा आकृति नंबर 2 होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, यहाँ पर 2, 4, 8 और 11, यहाँ पर कौन सी संख्या भिन्न है, ये हमें पता लगाना है। तो देखिए संख्या 2, 4 और 8 ये तीनों सम संख्याएं हैं, किंतु संख्या 11 यहाँ पर विषम संख्या है। इसीलिए भिन्न आकृति आकृति नंबर 4 होगी, यही हमारा
राइट आंसर है और इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, यहाँ पर एक वृत्त के 4 बराबर भाग किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर चिन्हों को देखकर हम भिन्न आकृति का चयन करेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज है, वृत्त आयत वर्ग है, 0 है और माइनस है। यहाँ भी माइनस, 0, त्रिभुज और वर्ग। यहाँ पर देखिए माइनस के स्थान पर गुणा का चिन्ह है और बाकी चिन्ह ऐसे हैं, किंतु यहाँ पर माइनस, 0, वर्ग और त्रिभुज है। तो हम देख रहे हैं कि आकृति नंबर 1, 2 और 4 तीनों आकृति एक समान है, किंतु आकृति नंबर 3 यहाँ पर भिन्न आकृति है। इसलिए हमारा राइट आंसर आकृति नंबर 3 होगा और सही का निशान भी हम आकृति नंबर 3 पर लगाएंगे। तो बच्चों, ये आज के प्रैक्टिस सेट के इतने ही प्रश्न हमें कराने थे। इससे आगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको प्रश्न कराएंगे और आप हमारे चैनल, यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल पर वीडियो, नोट्स एवं अन्य माध्यम से फ्री में जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।